हम 3 तक गिनती गिनेंगे। अगर तुम ये लाल साड़ी पहनने के लिए यहां से नहीं गई तो वो अजीत तुम्हारे उमेश को मार देगा। और ख्याल रहे, मैं थोड़ी दया कर भी सकता हूं, लेकिन मेरी गैंग के ये लड़के सुहास, अजीत और सुधीर बिल्कुल दया नहीं करते, मारने में बिल्कुल पीछे नहीं हटते, समझी? ये कहते हुए रॉकी गिनती गिनना शुरू करता है। 1। रॉकी की गिनती स्टार्ट करते ही अदिति बहुत बुरी तरह चौंक जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे। तभी रॉकी कहता है 2। रॉकी के 2 कहते ही अजीत अपनी बंदूक को उमेश के सर पर रख देता है। अदिति ये दृश्य देखकर बहुत बुरी तरह घबरा जाती है और वो तुरंत वो साड़ी वाली प्लास्टिक लेकर खंडर के एक दूसरे कोने में आ जाती है। वो जल्दी जल्दी अपने कपड़े बदलने लगती है और तभी रॉकी उसका मजाक बनाते हुए कमेंट करता है, अरे इतना शर्माने की जरूरत नहीं है, उस दिन तुमने हमें बेइज्जत करने का मौका नहीं छोड़ा था और आज हम नहीं छोड़ेंगे। रॉकी अपने दोस्तों से पूछता है, क्या आप लोग उस सुंदर हीरोइन को नहीं देखना चाहते हो भाइयों? रॉकी के सवाल पर अजीत, सुहास और सुधीर एक स्वर में कहते हैं, देखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। अदिति, जिसने अपने कपड़े बदल लिए हैं, उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। उसे उमेश का कहा वो डायलॉग याद आता है कि हम तो तुम्हें इस लाल रंग की साड़ी में देखने के लिए बेचैन हैं। और वो रोते हुए खुद से कहती है, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे उमेश। ये कहते हुए वो अपने आंसू पोंछती है और उस जगह से बाहर निकलकर उस ओर आती है जहां रॉकी और उसके दोस्त खड़े हैं। रॉकी और उसकी गैंग के लड़के अदिति को ऐसे देखकर जोर से सीटी बजाते हैं। रॉकी अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, ओहो, लाल रंग में तो तुम्हारा कोई तोड़ नहीं है लड़की। यह सुनकर अदिति की आंख से और तेजी से आंसू बहने लगते हैं। तभी रॉकी सुहास से कहता है, तो कैमरा चालू कीजिए जनाब सुहास। सुहास कैमरा चालू करते हुए कहता है, भैया गाना भी लगाए क्या, वरना ये नाचेंगी कैसे? सुहास की इस बात पर रॉकी और सारे लोग हंसने लगते हैं। तभी रॉकी अदिति की तरफ बढ़ता है और उसकी साड़ी खींचते हुए कहता है, इसको नाचते देखने का कोई शौक नहीं है हमें। हम कोई पुरानी फिल्मों के विलेन थोड़ी है। हम इस छमिया को किस करेंगे और फिर इसे महसूस होगा कि कैसा लगता है जब आपको कोई ताकत दिखाता है और आप खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। ये कहते हुए रॉकी अदिति के पास आता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन अदिति अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। रॉकी अपने दोस्तों को इशारा करता है और उसके एक इशारे पर अजीत और सुधीर आकर अदिति को पकड़ लेते हैं। सुहास अब भी वीडियो शूटिंग कर रहा है। रॉकी अपने हाथों से अदिति के गालों को पकड़ता है और अदिति लाख कोशिश के बाद भी खुद को मुक्त नहीं करवा पाती। रॉकी तुरंत अदिति के होठों पर किस करना शुरू कर देता है और अदिति की आंख से केवल आंसू बह रहे हैं। वो वहां बेसहाया खड़ी है। रॉकी उसे किस करके पीछे हटता है और कहता है, किसी शरबत से कम रसीली नहीं है तू लड़की। और यह कहकर वो थोड़ा दूर आता है। अदिति उसे घूरकर गुस्से में देख रही है। तभी रॉकी उसे देखते हुए कहता है, अच्छा तो मतलब अकड़ गई नहीं है अब तक। ए सुहास, ए अजीत, ए सुधीर, जाओ जाकर तुम भी आनंद ले लो इस संतरे जैसे होंठों का। रॉकी के ऐसा कहते ही पहले अजीत, फिर सुधीर और आखिरी में सुहास भी अदिति को किस करते हैं। अदिति खुद को बचाने का पूरा प्रयास करती है, लेकिन 3 मर्दों की पकड़ से वो खुद को आजाद नहीं करवा पाती। तीनों के जाने के बाद वो वहीं जमीन पर गिर जाती है। उसकी आंखें खुली हैं और उन 3 दरिंदों का चेहरा उसकी आंखों के सामने से हट ही नहीं रहा है। रॉकी जाते हुए खंडर के उस दरवाजे को बजाता है और कहता है, तेरे इस आशिक को हम ले जा रहे हैं। याद रखना, तेरी वीडियो फुटेज भी है हमारे पास और तेरा आशिक भी। पुलिस के पास जाने की कोशिश की या किसी भी तरह इस बात को बाहर करने की तो हम ये वीडियो वायरल कर देंगे और तेरे इस आशिक को मार भी देंगे। ये कहकर वो चारों वहां से उमेश को लेकर चले जाते हैं। अदिति अब भी जमीन पर पड़ी हुई है। उसकी आंखों के सामने वो दृश्य आता है जब फोन पर उसने अपने पापा को लौटने का वादा किया था। उसे सुबह का वो दृश्य भी याद आता है जब पानी में उसके हाथ डालने पर लाल रंग आया था और उसके पिताजी ने उसे कॉलेज आने से मना किया था। अदिति रोते हुए खुद से कहती है, मुझे आज कॉलेज नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब मैं पापा के पास नहीं जा सकती और ना कभी इस पल को भूल सकती।
अच्छा होगा कि मैं अपनी जान ही दे दूं। यह सब सोचते हुए वो वहां से उठती है और धीरे धीरे चलकर ओल्ड कैंपस की बिल्डिंग में सबसे ऊपर वाले माले की तरफ बढ़ने लगती है। उसे अपने पिता के साथ बिताए वो सारे पल याद आने लगते हैं और उमेश की भी याद उसे अंदर से कमजोर कर देती है। वो चढ़ते चढ़ते बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाती है जहां घोर अंधेरा है। तभी उसका फोन बजता है। वो देखती है कि उसके पापा का फोन है। वो फोन कट करते हुए कहती है, मेरा मर ही जाना अच्छा है पापा। एक दिन ये लोग मेरा वीडियो रिलीज कर देंगे और फिर आपकी जो बेइज्जती होगी वो मैं नहीं देख सकती। ये कहते हुए वो अपना फोन थोड़ी दूर फेंक देती है और धीरे धीरे चलते हुए छत के एक कोने पर पहुंच जाती है। वहां से वो झांक कर नीचे देखती है तो उसे सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं दिखाई देता है। अगले ही पल अदिति छत की दीवार पर चढ़ जाती है और उसे बचाने वाला कोई नहीं है। उसका फोन एक बार फिर बजता है जिस पर फिर पापा का ही फोन आ रहा है। अदिति फोन को दरकिनार कर सिर्फ नीचे देख रही है। उसकी आंख से अभी भी आंसू बह रहे हैं। उसका चेहरा यह साफ दिखा रहा है कि अब उसे जिंदगी से कोई उम्मीद नहीं है। अदिति के पिता जो कि घर पर परेशान हो रहे हैं वो खुद से कहते हैं, क्या हुआ इस लड़की को, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? बेटा अदिति, तुम ठीक तो हो ना? पिता की चिंता से बिल्कुल अनजान अदिति मरने के लिए अपना अगला कदम बढ़ाती है और कहती है, पापा आई एम सॉरी, मैं एक अच्छी बेटी नहीं हूं, लेकिन मुझे हर जन्म में आप ही पिता के रूप में मिले। और यह कहकर अदिति अपनी आंख बंद कर लेती है और मरने के लिए अपना आखिरी कदम बढ़ाती है। क्या होगा अदिति का अब? क्या उसके मरने के साथ ही दफन हो जाएंगे रॉकी के पाप? कौन था वो इंसान जो अपनी पत्नी को मारकर इन शक्तियों को पाना चाहता है? आखिर क्या कोई सच में अमर हो सकता है? क्या कनेक्शन है अदिति का अमर होने वाली कहानी के साथ? क्या है उस जादुई किताब का रहस्य? जानने के लिए सुनते रहिए एक बूंद खून।